नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 आम चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें कई मायनों में काफी खास हैं। बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं सीपीएम भी मुकाबले में आ सकती है। पहले ममता बनर्जी के कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, लेकिन सीटों पर बात फाइनल नहीं हुई और टीएमसी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बंगाल में 7 चरणों में चुनाव है। 2019 में यहां पर अगर नतीजों की बात की जाए तो 42 में से 22 सीटों पर जीत टीएमसी ने दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को 18, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इस बार संदेश खाली ने ममता के सभी समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ दिए हैं। तो क्या बीजेपी ने बंगाल में बड़ी बढ़त बना ली है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बंगाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो अभी अगर यहाँ पर चुनाव जिस तरह से 7 चरणों में हो रहे हैं तो समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछली बार 22 और 18 ठीक, तो उन कारणों को पहले ढूंढ लेते हैं कि 22 सीटें या उससे पहले 36 सीटें ममता बनर्जी चुनाव जीतती कैसे हैं, और उन कारणों को आप समझ जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इस बार की स्थिति क्या है। ममता बनर्जी शेयर मसल पावर के आधार पे वहां पे चुनाव जीतती है। बंगालियों की एक आदत है, जिधर पावर है बंगाली उधर ही समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अभी से नहीं, मुगलों का राज था तो मुगल बादशाहों के साथ थे, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के साथ हो गए, कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस के साथ हो गए, वामपंथी आए, वामपंथी के साथ हो गए, ममता बनर्जी आई, ममता बनर्जी के साथ हो गई। स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनको। जो सड़क पे, जमीन पे स्ट्रांग नजर आएगा, बंगाल पे वही रूल करेगा। इसलिए पूरी दुनिया अलग दिशा में, और बंगाल में अभी भी चल रहा है बम, अभी भी चल रहा है देसी कट्टा, अभी भी चल रही है वहां पे बूथ लूट फूट की कहानी। ये शेयर ममता बनर्जी का स्टाइल है, और ऊपर से उसको चाशनी डालने के लिए माँ माटू मानुस, तो सफेद साड़ी और सारी चीजें। ममता बनर्जी की साख पिछले 5 सालों में बहुत ही खराब हुई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी इनके मुस्लिम अपीजमेंट को मुद्दा बनाकर 18 सीट लेकर के आई। 0 से वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनी, 77 सीट असेंबली में जीत करके आई। पिछली बार मुद्दा था मुस्लिम अपीजमेंट। क्यों सरस्वती पूजा जो बंगाल में होता है, वो आते थे मुस्लिम गैंग, टीएमसी के गैंग, वो मूर्ति तोड़ देते थे। दुर्गा पूजा हो रहा है, मूर्ति तोड़ देते थे, मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे, ये इस तरह की चीज़ें होती थी। भाई देवी दुर्गा का विसर्जन होना है तो नहीं भाई, पहले जो है मुस्लिम प्रोसेशन पहले जाएगा। इसको, ये सारे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाया और 18 सीट। लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई। वो शेयर मसल पावर वो ममता बनर्जी का हाफ हो गया है। क्यों? ये जो पूरा जो इलाका है साउथ बंगाल का, जो एडजेसेंट है झारखंड और बिहार के साइड, उधर था अनुव्रत मंडल, एक केस्टो, ये बहुत बड़ा गुंडा था, तिहाड़ में सड़ रहा है। पूरे 24 परगना, नॉर्थ एंड साउथ बोथ, पार्थो चटर्जी उन गुंडों का पूरा सरदार थे। पैसा जो जिसके घर से निकला है जेल के अंदर। अभी ये जो गुंडे लोग पकड़े गए हैं, ये शाहजहां शेख, ये सारे लोग, इनका पूरा वर्चस्व खत्म हो गया है कुछ इलाकों में। अब समझना बहुत ही साधारण सा चीज है। जो नॉर्थ बंगाल है वहां भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। पिछली बार सारी की सारी सीटें नॉर्थ बंगाल में, एक भी सीट ममता बनर्जी नहीं जीत सकी, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। जो बीच का इलाका है
मिडिल बंगाल, दिनाजपुर, नॉर्थ साउथ, फिर मुर्शिदाबाद, मालदा, ये भी ममता बनर्जी का गढ़ है। लेकिन उसमें भी एक दो जगह जो है वो कांग्रेस पार्टी सीट उठा के ले गई। अब आते हैं साउथ का वेस्टर्न साइड। यहां भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीट जीता, लेकिन नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कलकत्ता सेंट्रल, आसपास के इलाके, यहां ममता बनर्जी सीट्स लेकर के आई। अभी जो परिदृश्य बदला है वो ये कि ये 10 सीटें 24 परगना नॉर्थ, 24 परगना साउथ, इन दोनों जगहों पे ये गुंडागर्दी जो खत्म हुई है और एक और जो मित्रा जो अंदर गया है, उस वजह से पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। अब उसका दूसरा कारण आप समझिए, इधर अधिकारी जी इधर आ गए। पिछली बार अधिकारी जी टीएमसी में थे, उनके फादर अभी भी टीएमसी के सांसद है, हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो जो गढ़ था ममता बनर्जी का, कलकत्ता, नॉर्थ साउथ परगना, फिर साउथ, एक्सट्रीम साउथ बंगाल, ये सारी जगहों पे, और जो मुस्लिम बहुल इलाका जो है वो जो गढ़ था उसमें एक गढ़ बचा है, बाकी के गढ़ टूट गए हैं। मेरा अपना प्रेडिक्शन है ममता बनर्जी 5 से 7 सीट जीत पाएगी, बाकी सब जगह ममता को नुकसान होने वाला है। राजीव जी, ममता का किला ढहने वाला है या कहें कि ढह चुका है, और ऐसे में यहाँ पर जो मतुआ समुदाय है और मुस्लिम आबादी है, उसके भरोसे यहाँ पर ममता कितनी सीटें, आपका अगर अनुमान है यहाँ पर कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, मतुआ समुदाय जो है वो ममता बनर्जी के साथ अब नहीं है। ये सीए के बाद से वहां पर, तो जब सीए इम्प्लीमेंटेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सारी तस्वीरें आई सामने में, वो सब ढोल नगाड़े लेकर बाहर आ रहे थे। वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। मुसलमानों की जहां तक बात है, तो अभी एक नया प्लानिंग तरीके वहां चले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। अब ये डायरेक्ट सेटिंग तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी इंडी अलायंस को लीड करने की स्थिति में थी। राहुल गांधी बगल में बैठकर कान में क्या क्या प्लानिंग करते थे। INDIA ये जो शब्द लाए, ये भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से आगे बढ़वाया कि अभी प्रस्ताव रखो। दीदी दीदी करते हुए लंबे समय तक खींचा। अचानक से क्या हुआ, ममता बनर्जी ने कह दिया आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारे के सारे 42 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया एक तरफा। फिर भी कांग्रेस के नेता पीछे पीछे चल रहे थे। अब स्थितियां क्या है, ममता बनर्जी एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ और वामपंथी पार्टियां एक तरफ। मतलब अगर देखा जाए तो वहां पर जैसा आपने कहा 3 कोण 4 कोण की बात है, वहां सीधे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है, और ये दोनों मैदान से आउट हो चुके हैं। पिछली बार ही आउट हो चुके थे। वामपंथी पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीते थे। लेकिन इस बार देखिए, यूसुफ पठान चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, एक मुस्लिम बुजुर्ग को पैर पकड़े हुए हैं, और उस समय का फोटो पूरे सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम अखबारों में दिखाई पड़ रहा है। पूरे बंगाल के अखबारों में भी दिख रहा है। यूसुफ पठान आए और वहां पर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं एक मुस्लिम से। अब ये टीएमसी का मुसलमान है, दूसरे तरफ अब जाएंगे कांग्रेस का मुसलमान ढूंढने के लिए। तो इन लोगों का वोट का आधार एक ही है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच मुकाबलों में एक तरह से कहा जाए कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया, कांग्रेस वामपंथी पार्टी पूरी तरीके से आउट हो गई। इन दोनों के बीच अब संघर्ष है, कौन ऊपर बढ़ता है कौन नीचे जाता है। अब यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटों से ज्यादा ही लाएगी, क्योंकि इस समय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चारों तरफ से दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में होगा क्या, ममता बनर्जी पीछे हटेगी और इस बीच कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में साफ होने वाली है। डॉक्टर साहब, अधीर रंजन चौधरी की बात जरूर करेंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं?
मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पे भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में भी वो आ सकते हैं, ऐसी खबर है। इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे, गठबंधन पे राहुल गांधी साथ में कानाफूसी कर रहे थे, ममता बनर्जी और राहुल गांधी। सोनिया गांधी अपने बगल में बिठा रही थी। भाई ऐसा क्या हो गया? राजीव ने जो बातें कही उसको मैं बस आगे ले जाता हूं। ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि बीजेपी से ज्यादा बड़ी दुश्मन जो है वामपंथी और कांग्रेस पार्टी है। उसका कारण मैं बता दूं, ममता बनर्जी का पूरा जो, और ये बहुत ही शर्मनाक बात मैं कहने जा रहा हूं बंगाल की पॉलिटिक्स के लिए, ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से बेहिसाब बांग्लादेशियों को अंदर घुसाया, रोहिंग्यास को बसाया, और जिस तरीके से वहां पे सिंडिकेट पूरी तरीके से मुस्लिम गुंडों के हाथ में थमा दिया, ममता बनर्जी का बेस वोट वही है और वो 30 से 35% है। कोई आंकड़ा किसी टेलीविजन चैनल पे वो 27-28% दिखाए, वो 2011 के सेंसस के मुताबिक बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि आज की स्थिति यही है कि बंगाल में 35% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। ममता बनर्जी की राजनीति इट सेंटर्स अराउंड दैट 35% प्लस हिंदुओं के अंदर वो जो सेकुलर जमात है वो 10-12% उनको आ जाता है, उनकी कहानी बन जाती है। लेकिन अभी एक दिक्कत आ गई, ये जो टीचर भर्ती घोटाला ये जो हुआ है और लगातार जो 4-5 घोटाले जो हुए हैं, और ये घोटाला तो वो कर रहे थे, पहले भी घोटाला होता था, कांग्रेस भी की और वामपंथियों ने भी किया। फर्क ये आ गया कि ममता बनर्जी की साख एज ए लीडर वो इसलिए खत्म हुई क्योंकि ममता बनर्जी न मित्रा को, न केस्टो को, अनुव्रत मंडल, ना पार्थ चटर्जी, ना बाकी ये शेख और ये सारे लोगों को ममता बनर्जी बचा नहीं पाई। बचा ले गई होती तो चुनाव में उसका कोई असर नहीं पड़ता। ममता बनर्जी ये सोच रही थी, वो बचा नहीं पाई है, इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम होने जा रहा है। ममता बनर्जी की साख एज ए लीडर, जो मैंने कहा कि पावरफुल लोगों के साथ बंगाली रहते हैं, तो पावरफुल कौन हो गया? अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, कि बंगाल से उठा करके तिहाड़ जेल में डाल दिया। ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई, तो वो एक शिफ्ट जो है वो दिख रहा है। एक और बात आखिर में मैं आपको बता दूं, बंगाल में ममता बनर्जी अब हंसी की पात्र बन गई है। ये जो पहले दिखावटी था ना, सफेद साड़ी और ईमानदारी और सारी चीजें, ये घोटाले इस हिसाब से इन लोगों ने किया है कि आप माने टोटल पॉपुलेशन दे आर अगेंस्ट। आपने अपने इंट्रोडक्शन में संदेश खाली की बात की, वहां 500 संदेश खाली है, ये हर बंगाली जानता है। ये शाहजहां शेख अकेला नहीं है, ऐसे ऐसे 500 शाहजहां शेख बंगाल के कोने कोने में छिपे हुए हैं और सबको ममता बनर्जी प्रोटेक्शन देती है, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है जी। और यहाँ पर संदेश खाली के बाद चुनाव आयोग की जो सख्ती रही है, जब तारीखों का ऐलान किया गया बंगाल को लेकर, जो अलग से प्लान चुनाव आयोग ने बनाया है, इससे यहाँ पर क्या वाकई में ममता बनर्जी की कमर टूट गई है, वो पूरी तरह से बैकफुट पर? देखिए, पहले से ही बैकफुट पर है। चुनाव आयोग ने ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई? क्योंकि पहले जितने भी चुनाव हुए, ये जो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल से ही वैसी तस्वीरें आई, वैसे वीडियो फुटेज आए जिसमें बम चलाते हुए लोग दिखे,
कट्टा से फायरिंग करते हुए, बूथ लूटते हुए, ईवीएम मशीन तोड़ते हुए, उसमें पानी डालते हुए, ये सारी तस्वीरें दूसरे जगह से अब देखने को नहीं मिलती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में सख्ती जरूरी था। 7 फेज में चुनाव, ममता बनर्जी परेशान कि भाई 42 सीटों वाले स्टेट में 7-7 फेज में मतदान क्यों हो रहा है, हमारा कोई नक्सल प्रभावित एरिया तो अब रहा नहीं, अब नक्सलवाड़ी वाला एरिया तो रहा नहीं। लेकिन फिर भी स्थितियां तो है, अभी भी वो जो गुंडागर्दी वहां दिखाई पड़ रही है, परेशानी वही पैदा करेगा। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां भेजे हैं, इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। ममता बनर्जी परेशान है कि अपने वो मसल्स पावर का इस्तेमाल वो कैसे कर पाएगी, इस बार नहीं होगा। और इसीलिए लंबे समय तक वहां पर प्लानिंग चल रही थी। अब पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगी, वोट गुंडा नहीं उठा पाएंगे, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन बेस तो है ही, बढ़ ही रहा है। 2014, 2019, 2022, 2024 ये पूरे आंकड़े देखिए, 2 विधानसभा से 77 विधानसभा, 0 लोकसभा सीट से 18 लोकसभा सीट, तो ही 35 होना बहुत मुश्किल बात नहीं है। मतलब बीजेपी का उत्थान और यहाँ पर टीएमसी जो है वो पतन की तरफ। आप दोनों का पश्चिम बंगाल पर सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 35 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, वहीं ममता भी इस बार बीजेपी को मात देने का दम भर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता किसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।